आगामी सरकार में जल्द ही दायित्वों का बंटवारा होने जा रहा है। बता दें कि ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्व नहीं दिए जाएंगे जिनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें हैं। बता दें कि पार्टी की अनुशासन समिति में ऐसे मामले विचाराधीन हैं, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही हाईकमान को पेश की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इन दायित्वों के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दायित्वों के लिए भाजपा नेताओं के किन किन नामों पर मुहर लगाती है। पार्टी स्तर पर हमारा योग्य नेतृत्व है, उसने विचार मंथन किया होगा। मैं तो उस प्रक्रिया में नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को उचित अवसर आने पर उचित सम्मान पार्टी के अंदर दिया जाता है, संगठन में भी और सरकारों में भी। सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से संवैधानिक पर जो पद होते हैं उन पदों पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और हमारी जनता पार्टी में हमेशा केवल जो सरकार के जो काम हैं उनको जनता तक उनका अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी देते हैं। इसी के अनुरूप कुछ वरिष्ठ लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पण किया पार्टी के लिए, ऐसे वरिष्ठ लोगों को ऐसी जिम्मेदारी देने की संभावना है। सरकार को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो प्रदेश के हालात हैं उसमें दायित्वों को नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त बोझ जनता पर भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो हमने उत्तराखंड ने जो लोन लिया हुआ है केंद्र से, उस पर जो ब्याज हम भर रहे हैं वो भी नहीं हम दे पा रहे हैं, हम ब्याज तक नहीं चुका पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या राज्य मंत्री बना करके अपनों को रेवड़ी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही? चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्री केदार समिति एसओपी जारी करेगी। इस बात की जानकारी बीकेटीसी के अध्यक्ष ने दी। कहा कि मंदिरों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी समिति सोच रही है। बताया कि एक सीमा तक ही श्रद्धालुओं को मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। हाल ही में देश के 4 प्रमुख मंदिरों के लिए अलग अलग टीमें नियुक्त की गई थी, जिन्होंने वहां से एक अध्ययन रिपोर्ट लाई है, जिसका प्रेजेंटेशन बीकेटीसी के सामने रखा है। इसी बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि जब इन तमाम मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था है तो यह व्यवस्था चारधाम में भी लागू की जाए। बताया गया कि व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। देश के 4 प्रमुख मंदिरों में 4 अध्ययन दल भेजे थे और जिन्होंने वहां पर विस्तृत रूप से विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन किया। देश के जो प्रमुख 4 मंदिर हैं, तिरुपति जी, वैष्णो देवी, महाकाल और सोमनाथ में हमारे अध्ययन दल गए थे। उन्होंने वहां से जो अध्ययन रिपोर्ट लेके आए थे उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो उसमें विभिन्न बिंदु आए थे, जिनमें से एक बिंदु ये भी प्रमुखता से था कि जितने भी मंदिर हैं उनमें एक सीमा के पश्चात में किसी भी प्रकार से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा इत्यादि पर पूरी तरीके से उनके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं और किसी भी तरीके से वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस संदर्भ में हमारे समक्ष भी ये विचार चल रहा है कि जो हमारे धाम है उन धामों में भी एक सीमा के पश्चात हम जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनके फोन प्रतिबंधित करें। विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है। उधर विधायकों ने सत्र के लिए अब 560 प्रश्न लाए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की गई है। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा था। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो उन्होंने पूर्व में घोषणा की थी कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, उसी के अनुरूप 13 मार्च से 18 मार्च तक हमारा विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ पर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो
जो हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, उसी के अनुरूप हम गैरसैंण के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निर्णय थोपने का काम है, और जिस प्रकार से अभी सर्किल रेट 70 से 120% बढ़ाए गए वो कहीं ना कहीं एक तरह से जनता की छाती पर कुठाराघात का काम है। हमारा ये कहना है कि जो बजट आए वो जनता के अनुरूप हो, किसानों के अनुरूप हो, युवाओं के अनुरूप हो, गृहिणी के अनुरूप हो और व्यापारियों के अनुरूप हो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद आज कांग्रेस पर्यवेक्षक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की और शीघ्र ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तैनाती की बात कही है। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बातचीत की और नए अध्यक्ष को लेकर उनकी राय ली। इस अवसर पर कांग्रेस पर्यवेक्षक पंकज क्षेत्री ने कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर विवाद को दूर कर दिया जाएगा और शीघ्र ही शहर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मसूरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उत्तराखंड का, और मसूरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत गंभीरता से लेती है। तो इसीलिए मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने पर्यवेक्षक बना के यहाँ भेजा है, ताकि हम मसूरी में मजबूती के साथ बहुत जल्दी निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से परिवार के बीच में मामला जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसको हम सुलझा लें और मसूरी को एक सशक्त नगर अध्यक्ष दें। उत्तराखंड में सर्किल रेट के बढ़ने को लेकर आप पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट ने बिना सलाह लिए सर्किल रेट बढ़ाने का जो काम किया है ये आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ महंगाई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा करना आम जनता के साथ खिलवाड़ है। जहां आज उत्तराखंड में भू धसाव बढ़ रहा है, लोग जमीन पुनर्वास के लिए तलाश रहे हैं और इसी बीच सर्किल रेट बढ़ाने आम जनता के हित में नहीं है। सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो उत्तराखंड देवभूमि में 70% से 120% तक सर्किल रेट बढ़ाने का जो काम किया है वो इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में आग में घी डालने जैसा है। और चूंकि ये मुद्दा सीधा सीधा जनता को इफेक्ट करता है, आम आदमी को इफेक्ट करता है, उसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे जीवन काल में एक सामान्य मनुष्य, एक मिडिल क्लास व्यक्ति एक बार मकान बना पाता है। जिस प्रकार से रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वहीं अब मकान छीनने का काम भी कर रही है।